जंगल में देखे तो देवी से कहा हो सकता है इनके घर में कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए। एक घर का दरवाजा खटखटाया है तो महाराज दरवाजे से खोल करके एक पुरुष आया। बोले क्या चाहिए? बोले मेरी देवी को भूख लगी, मेरी देवी को भूख लगी है, कुछ भोजन हो तो करा दो। तो वो पुरुष बोला हम करा तो देंगे महाराज, लेकिन अभी मेरे घर में स्त्री नहीं है हमारी जो बना दे कुछ भोजन। अगर आप चाहें तो पड़ोसी से जाकर पूछ ले, पड़ोसी घर कुछ हो तो चले जाओ। तो मैया गौरा को ये बात बहुत बुरी लगी। बोली स्त्री के लिए ही ये भोजन बनवा सकता अगर स्त्री होगी। मैया गौरा ने जाकर दूसरे घर की खिड़की खटखटा दी। बोली अगर कोई भोजन हो तो हमें खिला दो। अब भाई उस घर का पड़ोसी आ गया तो देखा झांक करके मेरा पड़ोसी भी बाहर खड़ा है। बोला ऐसा करो हम खिला तो देंगे लेकिन हम जो मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। मैया गौरा बोली ठीक है हम ना दे सके लेकिन मेरे पति भोलेनाथ आपको अवश्य देंगे। बोले ठीक है। तो मैया गौरा ने आज भोले बाबा से कही ये हमें भोजन कराएगा लेकिन ये जो मांगे इसको आप दोगे और एक वचन नहीं जो भी मांगे आप दे देना जरूर। भोले बाबा बोले ठीक है हम दे देंगे महाराज। अब तो इधर मैया गौरा ने अच्छे से भोजन किया खूब बढ़िया तरीके से। अब पूछा भैया हमने तो भोजन कर लिया आप क्या मांगना चाहते हैं, मांगो हमसे। तो वो पड़ोसी बोला कि देखो भैया वरदान एक नहीं मांगेंगे हम, वरदान 3 मांगेंगे। बोले ठीक है 3 मांग लो। बोले 3 ही वरदान चाहिए मुझे। बोले ठीक है 3 मिलेंगे आपको, क्यों टेंशन ले रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, भोले बाबा बोले एक बात याद रखना हम 3 जरूर देंगे लेकिन एक शब्द पर बड़ा मनन करना कि उसी का उल्टा तुम्हारी पड़ोसी को मिलेगा। जैसा आप मांगोगे उसका उल्टा आपके पड़ोसी को मिलेगा भैया, चाहे 3 मांगो चाहे 6 मांगो। बोले ठीक है पड़ोसी को मिलेगा, मिलता रहे लेकिन आप हमें दीजिए। बोले ठीक है। बोले ऐसा करिए भगवान आप भगवान हैं भोलेनाथ हैं, आपको भोजन हमने कराया है तो आप हमारे घर में, मेरा घर कोई अच्छा नहीं है, मेरे 2 घर बन जाए। बोले ठीक है तुम्हारे 2 घर बन जाएंगे लेकिन उल्टा उसी पड़ोसी के 4 घर बन गए। अब तो महाराज पड़ोसी बोलो कि हमने भोजन करायो हमने खिलायो और मेरे पड़ोसी के 4 घर। बोले नहीं। बोले ऐसा करो दूसरा वरदान सुनो। बोले बताओ। बोले दूसरा वरदान ये है कि मेरे घर के आगे 2 कुआं खुद जाए। बोले ठीक है 2 कुआं खुद जाएंगे। उसी के उल्टे इधर पड़ोसी के आंगन में 4 कुआं खुद गए। अब तो इधर महाराज बड़ा मन उदास हो गया। बोले इस पड़ोसी को हमसे ज्यादा मिला जा रहा है। बोले ऐसा करिए आप अब तीसरा वरदान मेरा बहुत ही अजीब है और इस वरदान को जरूर पूरा करिए। बोले ठीक है। बोले ऐसा करिए मेरी एक आंख फूट जाए। बोले बाबा बोले ठीक है तेरी एक आंख फूट जाए। हाय बाकी एक आंख फूटेगी पड़ोसी की दोनों फूट गई। भाई जाई बात से खुशी है गई कि पड़ोसी की दोनों फूट गई। बोली जब अब मैं तो एक आंख से रह लूंगा लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट गई, बस आत्मा जाई में चैन है। महाराज ये पड़ोसी का पड़ोसी से बड़ा ही बैर होता है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को कभी खुश देख नहीं सकता है। अब पड़ोसी ने देखा मेरी आंखों की रोशनी कहां चलेगी, दरवाजे खोलकर बाहर आया। आंगन में 4 कुआं खोदे थे, बाई में तो एक कुआं में जाके झप से गिर गए। अब जाई बात की खुशी मना रहा एक पड़ोसी। यही भगवान कन्हैया उद्धव से कह रहे उद्धव मैं अपनी गोपियों से प्रेम अमर रखना चाहता हूं, इस कारण गोपियों के पास जाना जरूरी नहीं समझता। और महाराज संत ने लिखा है